बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा लग रहा है संघ प्रमुख ने जो कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, कुछ लोगों ने ऐसा बताना शुरू कर दिया कि योगी जी के पहले तो संघ की लाइन थी नहीं, बीजेपी की लाइन थी नहीं। अब योगी जी वहां महाराष्ट्र अंधेरी तो पोस्टर लेके पहुंच गए, लेकिन यूपी में तो यार बट गए, संगठन अलग दिखाई पड़ रहा, सरकार अलग दिखाई पड़ रही है। जी जो है एफआईआर करवा दी है पार्टी पे, क्या चल रहा है बहराइच में? देखिए राजकिशोर भाई, जहां भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, भले ही मूल सिद्धांत ये हो कि सरकार से सत्ता शीर्ष होती है, और जब बैठक होती है तो आप देखेंगे कि अध्यक्ष आगे चलता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पीछे चलते हैं, लेकिन वो सिर्फ फोटो में होता है। वास्तविकता ये होती है कि जहां भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, वहां पे जहां पे सत्ता में होती है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी की हम बात करें तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए मौजूद हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीति, सिद्धांत, अनुशासन जैसे तमाम स्लोगन के साथ चलती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर चर्चा अपन जरूर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की भी आप बात कर रहे हैं, तो किसी भी राज्य में आप चले जाइए, जब राजस्थान में वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थी तो संगठन कहाँ पे था? शिवराज जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो संगठन कहाँ पे था? रमन सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तो संगठन कहाँ पे था? देवेंद्र फडणवीस जब चीफ मिनिस्टर थे तो मुझे लगता है कि आपको ये भी पता नहीं रहा होगा कि महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष कौन है। फिर अब राष्ट्रीय पे आ जाइए, अभी दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। हाँ, तो अब आप राष्ट्रीय पे आ जाइए, तो राष्ट्रीय स्तर पे कहना नहीं चाहिए, एक राष्ट्रीय दल, दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो किस स्थान पे, किस सीढ़ी पे खड़े हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये कहना कि सरकार और संगठन के बीच में हमें थोड़ा सा एक सीढ़ी का अंतर दिखता है, तो सीढ़ी का अंतर हर उस राज्य में दिखाई देगा जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहां संगठन दूसरे पायदान पे है और सरकार पहले पायदान। दूसरा, जब आप प्रदेश का जब आपने जिक्र किया, तो ये सच्चाई है कि 288 और 81 सीटों की बजाय 9 सीटों की चर्चा बहुत ज्यादा है और केंद्र में 9 सीटें अधिक हैं। उसके 2-3 कारणों में एक बड़ा कारण ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, उसको एक तरह से टेस्ट माना जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव का। दूसरा, इस समय पर आप देखिए कि जब 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो चारों दिशाओं से हिंदुत्व की एक हवा, वेव शुरू हो गई है। बिहार से गिरिराज सिंह कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से योगी जी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मोहन जी भी थोड़ा थोड़ा अकुलाहट में आ गए हैं, महाराष्ट्र में भी इसी तरह की बयार चल रही है। तो ये एक तरह से वेव तैयार हो रहा है हिंदुत्व का, और उस हिंदुत्व के वेव को सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पंखा झल रहे हैं, क्योंकि एक साथ यदि आप पंखा चलाएंगे तो हो सकता है चिंगारी निकले, और जब लकड़ी टकती है तो चिंगारी कई बार अपने कपड़ों के ऊपर भी गिरती है। इसलिए पंखा झड़कने का काम धीरे धीरे हो रहा है कि चिंगारी ऐसे निकले जो ऊपर चली जाए, अपने ऊपर ना आए। ठीक है, तो ये चुनाव है, चुनाव कुल मिला के हिंदुत्व की दिशा पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है।